हर डिलीवरी के बाद वो ज़्यादा बूढ़ी हो रही है, उसका जिस्म ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो क्या ये उसका हक नहीं है कि अपने जिस्म के ऊपर उसका इख्तियार हो? इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? मर्दों ने की है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट। वो समझता है कि वो चीज़ है, वो जैसे उसकी ज़मीन है या उसका कोई घर है या उसकी कोई बकरी है या उसके पास कोई भैंस है, उसी तरह उसके पास एक औरत है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या करती हैं आप? मैं काम करती थी पहले, आजकल फ्री हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट ले ली है या वैसे फ्री हैं? रिटायरमेंट तो नहीं ली है, पर मैंने ब्रेक लिया थोड़ा। अच्छा, औरत मार्च में मैं आई, मैं खुद एक औरत हूँ और मैं इस चीज़ पे 100% एग्री करती हूँ कि जानवन बहुत से ऐसे मसाइल हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे बात ही नहीं होती। क्या लगता है क्यों औरत मार्च मुतनाज़ हो जाता है? एजेंडा क्या होता है? क्यों ये लोग अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर पाते? मसला इनका मौक़िफ़ बयान करने का नहीं है। अगर आप तारीख़ी तौर पे देखें जो ख़वातीन की स्ट्रगल थी, इवन यूरोप में भी, तो वो जद्दोजहद शुरू हुई थी वोट के हक़ से। अब वोट का हक़ तो ऐसा नहीं है जो मुतनाज़ हो ना, लेकिन वो उस वक्त मुतनाज़ था क्योंकि समाज में स्ट्रक्चर यह था कि औरत वोट नहीं दे सकती। ठीक है, तो जब पहले तो जमहूरियत ही नहीं होती थी, कोई भी वोट नहीं देता था, बादशाहत होती थी। तो जब बादशाह ख़त्म हुआ और यूरोप में जमहूरियत आई तो उन्होंने कहा कि मर्द वोट देंगे, और मर्द वो वोट देंगे जो टैक्स देते हैं, ठीक है, और औरतें वोट नहीं देंगी। फिर वो इस पर पहुँचे कि जो औरतें टैक्स देती हैं यानी अमीर, तो एक ख़ास तबके की औरतें देना शुरू हुई। फिर पूरी एक जद्दोजहद हुई कि हर औरत को वोट देने का हक़ है। तो आप औरतों ने जद्दोजहद की है वोट के लिए, औरतों ने जद्दोजहद की अपनी तालीम के लिए। यूरोप में, यहाँ की बात नहीं है, फिर यहाँ पे भी औरतों ने वोट की जद्दोजहद की, तालीम की जद्दोजहद की। बुनियादी तौर पे जब हम जिस दौर में हम रह रहे हैं, और अगर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, हमारा निज़ाम में सियासत जो है वो जमहूरी है, तो जमहूरियत में मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर सब जो इंसान पैदा होते हैं ना, उनके हकूक़ होते हैं बराबर। अब जब हकूक़ की बात करते हैं, सड़क पे जैसे ये आदमी बैठा है, कोई औरत बैठ सकती है? बैठना तो चाहिए, लेकिन बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती ना। क्यों? कि एक ट्रेडिशन भी चलती हुई आ रही है। अब औरतें जो ये मुतनाज़ा, जब औरत आज़ादी की बात करती है तो उसको एक तो लिया जाता है जिनसी आज़ादी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि जिनसी आज़ादी की बात हो रही है। बात हो रही है बराबरी की, बात हो रही है कि उसके लिए मौक़े जो है वो बराबरी के हों, काम के, तालीम के। आपको पता है हमारे समाज में लड़कियों को डॉक्टर बनाया जाता है कि उसको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक रियासत का रिसोर्स भी ज़ाया करने की बात है। उस औरत की काबिलियत जो डॉक्टरी तक गई है, इतना मुश्किल काम है डॉक्टर बनना, और उसके बाद आप उसको कहते हैं चलो घर बैठो। हमें तो सिर्फ बहू चाहिए थी जिसके पास डिग्री और डॉक्टरी की। डिग्री चाहिए लेकिन डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अच्छा, अब बहुत ये वाली चीज़ें हैं। तो वो एक्चुअली जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, नॉट रिलीजन, सिर्फ रिलीजन में तो बहुत स्पेस भी है, लेकिन जो यहाँ लोकल कल्चर था ना सब कॉन्टिनेंट का, उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती है। फिर मर्द तैयार नहीं है अभी तक। अब देखें, आपके मुल्क में गुर्बत है, गुर्बत तो हर जगह है, लेकिन वहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं जो काम नहीं करता। 18 साल का बच्चा भी अपनी तालीम के साथ काम करता है और अपना जिम्मेदारी खुद उठाता है। घर में मर्द, औरत, मियाँ बीवी सब काम करते हैं, तभी वो मुआशरे तरक्की की है ना। अब आप एक आदमी को कह रहे हो 12 लोगों की जो है ख़ानदान को चलाओ, तो गुर्बत भी होगी। लेकिन अक्सर आपने सुना कि नहीं हमारे घर की औरतें काम नहीं करती, और बहुत सी जगहों पे औरतें काम भी करती है, लेकिन जैसे हाउस बेस जो औरतें को उस तरह से रिवॉर्ड नहीं मिलता। अच्छा, मैं चीज़ें कुछ समझना चाह रही हूँ। एक नारा बना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म कर लो, नॉन इश्यूज़, इनको मुतनाज़े बना के असल इश्यूज से नज़र नहीं हट गई, दब नहीं गए। ये भी असल इश्यूज़ हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब है कि मुझे अपने जिस्म पे इख्तियार होना चाहिए, जैसे एक मर्द को अपने जिस्म, बल्कि मर्दों को भी यहाँ पे नहीं होता इख्तियार। जैसे जब शादी की बात आती है तो बहुत हमारे यहाँ चूँकि कल्चर ऐसा है कि नहीं जी, बड़ों ने बचपन में मंगनी कर दी है, कज़न के साथ लड़का नहीं चाहता लेकिन उसको वही शादी करनी है। औरतों पे ये ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मर्द तो फिर भी कह देता है कि ठीक है आप कर लें, फिर एक दिन मैं फिर दूसरी कर लूँगा एक। औरत ये नहीं कह सकती। तो बराबरी वहाँ भी, वहाँ ज़रा थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ से लेके काम, देखिए हर चीज़ आपके जिस्म से आती है ना। आप पढ़ते हैं, आप काम करते हैं, आप एक घर में जब रहते हैं फैमिली बनाकर शादी करके, तो मर्द और औरत दोनों का काम है उस घर को चलाना, एक का नहीं होना चाहिए। और अगेन आप दूसरों को कहते हैं, आप बड़े यहाँ पे बात होती है यूरोप ने इतनी तरक्की कर ली, वहाँ ये होता है। जब वहाँ पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, गुजारनी पड़ती है। यहाँ आगे कहते हैं नहीं औरत यूँ करेगी, चाहे बाहर काम करे। मैंने तो नहीं कहा, घर का काम भी इसकी जिम्मेदारी। औरत काम से आती है 5 बजे 6 बजे जो भी, और मर्द भी आ रहा है, वो सोफे पे बैठ जाएगा, औरत किचन में जाएगी। क्यों?
दोनों काम ये स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं। हाँ, तो इसको जब वो चैलेंज करती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर आप बात करें बच्चों की, अब जब औरत बच्चा पैदा करती है वो 9 महीने उसको रखती है, उसके जिस्म का लॉस होता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी होनी है, उसकी चॉइस होनी चाहिए कि उसने 2 बच्चे पैदा करने हैं, कि उसने 4 करने हैं, कि उसने 6 करने हैं। वैसे तो दोनों मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे रिसोर्स क्या है, हम कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम उन बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सिर्फ ये भरमार तो नहीं ना करनी। लेकिन चूंकि औरत का उसके अंदर इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसके जिस्म की नुकसान हो रहा है, मर्द का नहीं हो रहा। हर डिलीवरी के बाद वो ज़्यादा बूढ़ी हो रही है, उसका जिस्म ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, तो क्या ये उसका हक नहीं है कि अपने जिस्म के ऊपर उसका इख्तियार हो? इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? यही मैं जानना चाह रही हूँ कि क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। मर्द समझता है औरत को एक चीज़, मर्दों ने की है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट। वो समझता है कि वो चीज़ है, वो जैसे उसकी ज़मीन है या उसका कोई घर है या उसकी कोई बकरी है या उसके पास कोई भैंस है, उसी तरह उसके पास एक औरत है। तो वो नहीं समझता कि उसके पास, उस औरत के पास ये हक है कि वो कहे कि जी मैंने 2 बच्चे पैदा करने हैं, या कहे मैंने काम करना है, या कहे कि मैंने पढ़ना है, या मैंने नहीं शादी करनी, या मैंने शादी फ़लाँ जगह करनी है। तो वो ये नहीं उसको देने के लिए तैयार, इसलिए ये नारा लगता है। जब ये नारा लगता है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, इसलिए ये मुतनाज़ हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें कि कोई भी इंतज़ामिया का बंदा मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। क्या मीडिया को औरत मार्च की इंतज़ामिया का? वो इसकी वजह ये है कि लोग, हर एक का अपना व्यू होता है, उसके बाद फिर आपको पता है ना, कंट्रोवर्सी और ज़्यादा हो जाती है। कोई मुतनाज़ बात कर देता है, कोई ऐसी बात कर देता है, तो फिर वो कहते हैं हमें जवाब देना पड़ता है। इसलिए शायद उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि जिनके पास कार्ड्स हैं वही मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, ताकि एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो वो दी जाए। अच्छा, वो जो मुतनाज़े नारे लिखे हुए प्ले कार्ड्स थे पहले जो थे, क्या आपको लगता है वो जानबूझ के असल मकासद से हटाने के लिए कुछ लोग बीच में आ गए थे? मुतनाज़ था तो नहीं, लेकिन चूंकि आपके समाज को आदत नहीं है इस तरह की चीज़ों की ना, तो थोड़ी सी शोर शराबा हुआ, लेकिन उसमें क्या मुतनाज़ था? बहुत से थे, अब मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकती। मुझे तो नहीं लगा, लेकिन उसमें कुछ ट्रांसजेंडर थे जैसे हमारे, अब उनके ऊपर जिस तरह की ज़िंदगी गुजरती है, जिस तरह उनको आप उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं सड़कों पर, तो उन्होंने अगर उस तरह की चीज़ें लिखी हैं तो वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ होता क्या है इस समाज में। यू मीन कि कहीं पे कोई चीज़ इंतज़ामिया की जानिब से कंट्रोवर्शियल नहीं हुई? नहीं, इंतज़ामिया के तो मुझे नहीं पता है। इंतज़ामिया कौन, जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस मार्च के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो जिन्होंने अपने वो प्ले कार्ड्स भी उठाए हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। 2018 से पहले हम हर साल 8 मार्च को उन ख़वातीन को दिखाते थे जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। हम रिपोर्ट्स बनाते थे कि इतनी ख़वातीन को रेप केसेस का सामना करना पड़ा, इतनी को अगवा कर लिया गया, इश्यूज़ पे बात होती थी। अब सिर्फ हम यहाँ आते हैं और प्ले कार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, किसी ने कोई गलत प्ले कार्ड तो नहीं उठाया हुआ। मीडिया सनसनी ढूंढता है ना, ताकि वो खबर बना सके। सारा कसूर मीडिया का है? सारा कसूर मीडिया का तो नहीं, लेकिन मीडिया की अपना एक उनकी वो न्यूज़ वैल्यू होती है ना। तो अगर वो सिर्फ ये बताए कि इतनी रेप हुई है, ये हुआ है, या वहाँ पे पॉजिटिव बात करें, मीडिया को थोड़ा सा ज़ाहिर है, मतलब वो अब ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स भी होती है। आप इंतज़ामिया को कहना चाहेंगी कि कुछ थोड़ा सा बैठ के मुआशरे की जो एक चैलेंजेस हैं उसको सामने रखते हुए कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि अक्सर इशू भी एड्रेस हो जाए और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट ना हो? मुझे लगता है कि हमेशा जब आप हक की बात करेंगे कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगी। जैसे मैंने आपका कि जब औरतों ने अपने राइट, वोट के राइट की बात की थी, तो उन पे इसी तरीके से समाज में भी और हुकूमतों की तरफ से भी डंडे पड़ते थे, बैन होता था, जेलों में डाला जाता। उसमें क्या, अब आज के ज़माने में आपको लगता है वोट मांगने में क्या कंट्रोवर्सी है? ठीक है ना, तो ये चीज़ें तो इनके साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, और इसी तरह होती हैं। थैंक यू सो मच।